अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल जानिसार। वैसे तो अब तक इस ड्रामे का एंड हो जाना चाहिए, मगर खैर स्टोरी चल रही है तो हम भी आगे चलाते हैं और देखते हैं कि आगे आने वाली एपिसोड कैसी होंगी। और वैसे भी अब इस ड्रामे का एंड तो होने ही वाला है। दुआ सरफराज से मिलने तो जाती है और घर वाले दुआ पर काफ़ी तोहमतें भी लगाते हैं, मगर दुआ जब उन्हें सच बताती है उन लोगों को फिर भी दुआ की बात पर यकीन नहीं आता। और नौशरवान को अभी भी दुआ पर यकीन है कि दुआ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामे में सुंबल का चैप्टर भी क्लोज हो ही गया। फाइनली उसकी खिजर से शादी हो गई और वह रुखसत होकर अपने घर चली गई। मगर कहते हैं ना, मकाफाते अमल तो दुनिया में होता ही होता है और मकाफाते अमल अटल है, तो वही हुआ। सुबह ही माँ की हाजिरी लगवा ली ससुराल वालों ने, ये कहकर कि आपकी बेटी में तो तमीज़ है ही नहीं, आपने क्या सिखा के भेजा है अपनी बेटी को। जब माँ ने पूछा कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा किया क्या है जो आपने मुझे सुबह सुबह बुला लिया, तो यहाँ पर खिजर की माँ और बहनें कहती हैं, आपको भी ये सुबह लग रही है, 1 बज गया है, आपकी बेटी 1 बजे उठी। मेरा बेटियों वाला घर है, मैं खुद सास हूँ, क्या आपकी बेटी को तमीज़ नहीं कि कितने बजे सोकर उठते हैं। माँ ऐसे ही करती थी ना फ़िज़ा के साथ। जब फ़िज़ा थोड़ा लेट उठती थी, वैसे फ़िज़ा सुबह सुबह उठ के सारे काम करती थी, मगर कभी तबीयत खराबी की वजह से लेट हो जाती थी तो माँ कितनी बातें सुनाती थी फ़िज़ा को। अब वही हो रहा है उसकी बेटी के साथ। यहाँ पर दुआ का बाप पहुँच जाता है नौशरवान के पास और उसे कहता है कि आप और दुआ में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको आपस में मिल बैठकर ख़त्म कर लें और अपनी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। जिस पर नौशरवान का कहना था कि आप मेरे पास चल कर आए, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मगर मेरे और दुआ के दरमियान अब कुछ भी नहीं बचा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उसके साथ बैठकर सारे मामलात हल कर सकूं। अब हमारा रिश्ता आप एंड ही समझे। बाप के समझाने पर भी नौशरवान को कुछ समझ नहीं आती और वह दुआ को फिलहाल घर लाने के लिए तैयार नहीं है, मगर कशमाला अपनी चालें चलने से अभी भी बाज नहीं आ रही। यहाँ पर पैसे तो दे नहीं रही सरफराज को और चालें चलने का कह रही है, जिस पर सरफराज कह देता है कि अगर मेरी दुश्मनी ली ना तुमने तो बहुत बुरा होगा। एक हमराज की दुश्मनी और दोस्त की दुश्मनी बहुत बुरी होती है। जिस पर कशमाला कह देती है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो सरफराज कहता है नहीं 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 नहीं, ये धमकी नहीं है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, इसीलिए मेरे साथ धोखा करने की सोचना भी मत। और दुआ भी अपने खुफिया मिशन पर लगी हुई है। सरफराज के साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर कर उसको बहला फुसलाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करना चाहती है और ऐसा हो भी जाता है। सरफराज जो खुद को इतना तेज़ और चालाक समझता है, आखिर एक लड़की के झांसे में आ ही जाता है और उसको सब कुछ बता देता है। दुआ रिकॉर्ड भी कर लेती है सब कुछ। सरफराज उसको अपनी और कशमाला की सारी रिकॉर्डिंग सुनवा देता है जो फर्स्ट टाइम कशमाला ने उससे मिलकर की थी, जिस पर कशमाला ने कहा कि दुआ मेरी दुश्मन है, उसे ऐसे गजनवी की ज़िंदगी से निकाल दो, इतने पैसे दूंगी तुम्हें। जिस पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया सरफराज ने और वही रिकॉर्डिंग सुना दी दुआ को। दुआ को तो अपनी बेगुनाही के लिए एक सबूत ही चाहिए था ना, उसे एक सॉलिड प्रूफ चाहिए था जिससे वो सबको साबित कर सके कि ये बच्चा गजनवी का है। इन सबूतों को इकट्ठा करने के लिए दुआ ने बहुत कुछ किया और फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। सारी रिकॉर्डिंग्स उसके पास आ गई, जिससे पता चल जाता है कि सब कुछ कशमाला ने किया। दुआ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुआ को जो कुछ चाहिए था वो उसको मिल गया। तो अब अंजाम होगा कशमाला और सरफराज का। कशमाला और सरफराज तो सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे, फ़िज़ा, माँ बाप सबके सामने। सब जो दुआ को गलत समझते हैं, अब जाकर उनको यकीन होगा कि दुआ ने कुछ भी नहीं किया। अब तो गजनवी भी बहुत शर्मिंदा होगा कि उसने दुआ पर शक किया। दुआ बोलती रही मगर उसने दुआ पर यकीन नहीं किया और कशमाला पास रहकर ही सब कुछ करती गई, गजनवी को मारने की कोशिश तक कर दी। तो क्या होगा कशमाला और सरफराज का अंजाम, ये देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।